रामपुर में बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। यातायात नियमों को ताक पर रखकर चलती बाइक पर किया डांस। पुलिस ने 9100 रुपए का चालान करके बाइक को सीज किया। गोरखपुर में यूपी पुलिस के फिल्मी अंदाज की हो रही है चर्चा। कैंट पुलिस ने आरोपी प्रभाकर सिंह को फिल्मी अंदाज में पकड़कर हिरासत में लिया। युवती के नाम पर बाइक फाइनेंस कराकर नहीं भर रहा था किस्त। गाजियाबाद में पैदल जा रहे नाबालिग को कार ने मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कार चालक फरार। 10 मार्च की बताई जा रही है घटना। गाजियाबाद के मोदीनगर में हथियार लहराते हुए 3 युवकों का वीडियो वायरल। वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। एसटीपी बोले जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। आगरा कैंट स्टेशन के रेलवे प्लेटफॉर्म पर रील बनाने का वीडियो वायरल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार ले जाकर बनाई रील। जीआरपी और आरपीएफ की मौजूदगी के बावजूद नियमों की उड़ाई धज्जी। इटावा पुलिस ने ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 5 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। ये डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को झांसा देकर करते थे मीटिंग। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। सोनभद्र में जाम में एम्बुलेंस फंसने से 9 साल के बच्चे की हुई मौत। सीआर के काटने पर घायल हुआ था बच्चा। गंभीर रूप से घायल बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहे थे परिजन। चेकिंग के चलते ट्रकों का लगातार लंबा जाम। सोनभद्र में जुड़वा बच्चों को लेकर ससुराल में धरने पर 2 दिन से बैठी है महिला। पति की दूसरी शादी का कर रही विरोध। महिला के पति ने 13 मार्च को झारखंड में रचा ली दूसरी शादी। नवविवाहिता को घर में बंद करके आरोपी पति और परिजन हुए फरार। 2019 से महिला का पति चल रहा था विवाद। न्यायालय में चल रहा था मुकदमा। इसी बीच पति ने कर ली दूसरी शादी। लखनऊ कानपुर हाईवे के बसीरातगंज के पास हुआ भीषण हादसा। ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर। बाइक पर सवार महिला के पैर पर चढ़ा ट्रक। कानपुर के पनकी में हुई दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। इंडस्ट्रियल एरिया में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। परिजनों ने चौकी का किया घेराव। फैक्ट्री मालिक पर लगाया आरोप। मुआवजे की मांग पर अड़े हैं परिजन। लखनऊ के विकास नगर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। गोली मारने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में एयरफोर्स कर्मी ने अपने ही दोस्त से की हत्या कर दी। पत्नी से अवैध संबंध के चलते दिया अंजाम। विधायक के रिश्तेदार की हत्या का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। आरोपी हुआ गिरफ्तार। हमीरपुर में दहेज के लिए महिला से मारपीट का मामला सामने आया। जान से मारने की धमकी का भी लगाया आरोप। पति के खिलाफ 6 महीने के बच्चे की हत्या और प्रताड़ना को लेकर दी तहरीर। आगरा पुलिस ने चोरी हुए 305 मोबाइल किए बरामद। 239 मोबाइल हुए थे गुम, जबकि 66 चोरी हुए मोबाइलों को बरामद करके उनके स्वामियों को सौंपा गया। 43 लाख की कीमत बरामद हुए मोबाइल। रायबरेली की जिला जेल में कैदी फरार। खेत में आलू की खुदाई कर रहा था शातिर बदमाश। कैदी की तलाश में जुटा जेल प्रशासन। बुलंदशहर में कस्टम अधिकारी के घर केंद्रीय एजेंसी की रेड। मुंबई में कस्टम विभाग में तैनात है विनोद यादव। सुबह 8:30 बजे से कई घंटों तक चली छापेमारी। गाजियाबाद में बंधक बनाकर महिला की पिटाई। ससुराल पक्ष पर महिला की पिटाई करने का आरोप। महिला के चेहरे पर मारपीट के कई निशान। पुलिस ने आरोपी सास ससुर को किया गिरफ्तार। महिला का जेठ और देवर फरार। तलाश जारी। थरा कोतवाली इलाके के कैला भट्टा का है मामला। उन्नाव में 24 घंटे से लापता छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के किनारे खेतों में मिला शव। संभल में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या। चंदौसी कोतवाली इलाके की बताई जा रही है वारदात। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस को देखते नदी में कूद गए गैंगस्टर। काली नदी में छलांग लगाई। एक गैंगस्टर की डूबकर मौत। एक को पुलिस ने बचाया। फर्रुखाबाद में पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला रईस ज्यादा हुआ गिरफ्तार। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों के साथ की थी अभद्रता। रिटायर्ड खंड विकास अधिकारी का बेटा है आरोपी। बलिया में यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या को किया गिरफ्तार। उनके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, विदेशी करेंसी बरामद। अन्य रोहिंग्या को दस्तावेज बनवाने में करते थे मदद। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। सिपाही गोली लगने से हुआ घायल। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को भी लगी गोली। मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ नीरज उर्फ नरेंद्र। अभियुक्त नीरज पर दर्ज है लगभग 30 केस। थाना छाता के अबकपुर की घटना। बड़कोट में बीती रात 3 मकानों में लगी भयंकर आग। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख। लोगों ने बचाई अपनी जान। और मोरी ब्लॉक के नुरानू गांव की घटना। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार डिवाइडर से टकराई। कार सवार एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कार के आगे बिल्ली के आने से हुआ हादसा। यूपीडा कर्मियों ने घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ से आगरा जा रहे थे कार सवार। बांगर मऊ कोतवाली इलाके की घटना। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। भर्ती में कर रहे हैं आरक्षण की मांग।
पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 4 बार बस अड्डे पर प्रदर्शन कर रहे रिटायर्ड कर्मचारी, पुलिस ने जब उन्हें रोका तो धरने पर बैठ गए। सैकड़ों कर्मचारी मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस बल। बजट पेश होने से पहले गैरसैंण विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हंगामा, भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के मामले में सीबीआई जांच की मांग, नियम 310 के तहत चर्चा करने की भी मांग। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश यादव का अपना जनाधार समाप्त हो चुका है, बौखलाए हैं क्योंकि वो जानते हैं बसपा ही फ्रंट पर। नोएडा में महिला सब इंस्पेक्टर मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर, खबर चलते ही गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लिया संज्ञान, एसएचओ फेज 2 विनोद कुमार और महिला पुलिसकर्मी लाई फांसी। उमेश पाल शूटआउट केस में अब होगी ईडी की एंट्री, आरोपियों और शूटर्स पर ईडी के जरिए कसा जाएगा शिकंजा, तेज तर्रार अफसरों की एक स्पेशल टीम का होगा गठन। उमेश पाल हत्याकांड पर एसटीएफ के हवाले से बड़ा खुलासा, एक सफेद पोश के संपर्क में था अतीक अहमद, फोन करके मदद ही कर रहा था मांग, अतीक की आवाज सुनकर नेता ने नहीं की थी बात। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापा, यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात में कर रही छापेमारी, अहमदाबाद के कई होटल्स और अपार्टमेंट में छानबीन। निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया, यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। जयंती पर कांशीराम को बसपा प्रमुख मायावती ने श्रद्धांजलि दी, पार्टी कार्यालय पर कांशीराम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। कांशीराम की जयंती पर मायावती ने ट्वीट भी किया, लिखा कांशीराम का तिरस्कार और षड्यंत्र का विरोधी कर रहे हैं काम, चुनावी सफलता से उन्हें देना है जवाब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कांशीराम की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि, लिखा कांशीराम ने दलितों, वंचितों, शोषितों के विकास के लिए आजीवन संघर्ष किया। पिथौरागढ़ से 15 किलोमीटर दूर डुंगरा गांव की 52 साल पुरानी पेयजल योजना को बंद किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पेयजल योजना को तुरंत शुरू करने की मांग की। उत्तराखंड में 2023-24 के लिए करीब 79,000 का बजट पेश, 7 बिंदुओं पर खास फोकस, स्वास्थ्य, मेडिकल और शिक्षा पर सरकार का खास ध्यान। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में 10% से भी ज्यादा की हुई बढ़ोतरी, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था ने भी 3 लाख करोड़ का आंकड़ा किया पार। सत्र के दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी पेश की है। नंदा गौरा योजना में धांधली के आरोपी 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, 420 सहित कई धाराएं भी उन पर लगाई गई, पुलिस ने कार्रवाई विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद। उत्तराखंड में 16 मार्च से शुरू हो रही हैं बोर्ड की परीक्षाएं, शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए की सभी तैयारी पूरी, परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 रहेगी लागू। पिथौरागढ़ में बोर्ड की परीक्षा को लेकर 87 सेंटर्स बनाए गए, हर एक केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक कस्टोडियन की नियुक्ति रहेगी, फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात रहेगा। हरिद्वार में उत्तर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे प्रशासन की कार्रवाई, 18 कच्चे मकानों और झोपड़ियों को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। इसी दौरान रेलवे के अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों में हुई हाथापाई, मामला बढ़ता देख पुलिस ने कराया बीच बचाव। रुद्रपुर में G20 सम्मेलन को देखते हुए हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण के विरोध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का हड़ताल जारी, आज 5वें दिन हड़ताल करते हुए डीडी चौक स्थित राम मनोहर लोहिया मार्केट को किया गया है बंद। अल्मोड़ा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ने तेज की कवायद, स्वास्थ्य उपकरणों और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार ने दिए 250 करोड़ का बजट। सीएम योगी द्वारा धार्मिक आयोजनों के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा का संत समाज ने किया जोरदार स्वागत, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने की सीएम की तारीफ, कहा ऐसा फैसला हर कोई नहीं ले सकता। बागेश्वर के मजदूर ने खुद बना दी 500 मीटर की सड़क, पनेल गांव के ग्रामीण सालों से कर रहे थे इंतजार, सड़क बनाने में लगा 1 साल का वक्त। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित द एलिफेंट विस्पर्स के सिनेमेटोग्राफर करण थपलियाल के गांव में खुशी का माहौल, करण मूल रूप से पौड़ी जिले के रहने वाले हैं, करण के गांव नौगांव मल्ला में करण के हुनर की चर्चा हुई। उत्तराखंड में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोक पर्व फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है, मोहल्ले के घरों में जाकर बच्चे देहरियों पर बिखेरते हैं रंग बिरंगे फूल। बागेश्वर में आज चैत्र महीने के दिन धूमधाम से मनाया गया फूलदेई का त्योहार, बच्चों ने घर घर जाकर लोगों के घरों और मंदिरों में फूलों से देहरी में पूजा की, पूजन करने के बाद लोगों ने बच्चों को तरह तरह की मिठाइयां खिलाई। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने डीएम रामपुर को लिखा पत्र, आईटीआई और खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज के शोध संस्थान परिसर में शिफ्ट करने की मांग। भाजपा के दिवंगत विधायक संजीव राजा के घर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, परिजनों से की मुलाकात, दिवंगत विधायक को याद करके दी श्रद्धांजलि।
वाराणसी में रोडवेज के कर्मचारियों ने किया चक्का जाम, पेंशन के साथ ही कई सुविधाओं की मांग, अधिकारियों के आश्वासन पर खत्म किया चक्का जाम। लखीमपुर खीरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूल बेहड़ आज तक अधर में अटका हुआ है। 9 साल बाद भी दूसरी मंजिल पर जाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में सीढ़ियां नहीं। कानपुर जिला प्रशासन को भाजपा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भेजा 15 सवालों से जुड़ा पत्र। कानपुर देहात महोत्सव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर मांगा ब्यौरा। जिला प्रशासन ने कहा कि समय पर जानकारी उपलब्ध करवा दी जाए। नोएडा में मुकदमा दर्ज होने से नाराज किसानों का प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच हुई नोकझोंक। 81 गांव के किसान पहुंचे हैं कमिश्नर ऑफिस। अमरोहा में 250 परिवारों पर मंडराने लगा बेघर होने का खतरा। खेती और घर की जमीन को चकबंदी विभाग ने झील के रूप में किया दर्ज। मंडी धनोरा तहसील इलाके का मामला। कन्नौज का आलू अब देश के 11 राज्यों में होगा निर्यात। जिले के 100 से ज्यादा ट्रकों को देश के अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला ने दी जानकारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जमीनी लेवलिंग और खुदाई का काम हुआ पूरा। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग रनवे का काम सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद। गाजीपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निर्माण में घटिया सामग्री का किया जा रहा इस्तेमाल। बीएसए ने जारी किया नोटिस। घटिया निर्माण गिराकर दोबारा बनवाने के निर्देश। चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया टाइगर सफारी का खूंखार तेंदुआ। खूंखार तेंदुए की दहशत में रह रहे थे चरवाहे और स्थानीय लोग। H3N2 वायरस के रोकथाम को लेकर यूपी में अलर्ट। सभी जिले के आला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इलाज और जांच के इंतजाम करने के निर्देश। देश में तेजी के साथ फैल रही है जंगल की आग। मार्च के पहले 12 दिनों में जंगल की आग में 115% का इजाफा। देश भर में जंगलों की आग में 42,799 घटनाएं दर्ज की। 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 के 1 साल होंगे पूरे। 1 साल पूरे होने पर अपने कामों को गिनाएगी सरकार। सीएम योगी भी 6 साल 6 दिन तक सीएम रहने का बनाएंगे रिकॉर्ड। श्री राम जन्मभूमि में इस साल श्री राम जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी कर दिया अधिकृत पोस्टर। 21 मार्च से 30 मार्च तक अयोध्या में चलेगा श्री राम जन्म महोत्सव। एएमयू के कुलाधिपति बने जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर डॉक्टर सैयदना। 2015 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रह चुके हैं डॉक्टर सैयद। अलीगढ़ नगर निगम पर करीब 3 करोड़ रुपए का बकाया। नगर निगम के वाहनों को पेट्रोल लेने में हो रही थी दिक्कत और नगर आयुक्त के निर्देश पर पेट्रोल पंप संचालक ने फिर से डीजल पेट्रोल देना शुरू किया। यूपी सरकार ने आलू किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऑपरेशन ग्रीन का ऐलान किया है। योजना के तहत आलू भंडारण के लिए ज्यादा किराया नहीं ले पाएंगे। यूपी में अप्रैल से मई तक रहेगा लू का प्रकोप। मौसम विभाग ने चेतावनी दी। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। अदानी विवाद और जांच एजेंसियों के एक्शन के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली में ईडी दफ्तर तक 17 पार्टियों का मार्च। बिहार विधानसभा में आरजेडी और बीजेपी के विधायकों में तीखी बहस। लालू फैमिली को जमानत मिलने की खुशी में लड्डू बांटने के दौरान भिड़े दोनों दल के लोग। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू राबड़ी और मीसा भारती को कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए थे पेश। 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई। 30 मार्च को कर्नाटक जाएंगे राहुल गांधी। बेलगाम में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। राज्य में अप्रैल मई में होने वाला विधानसभा चुनाव। 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी में मोदी सरकार। तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में करीब 22 घंटे से बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने की कवायद जारी। 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा 7 साल का बच्चा। केरल के पलक्कड़ में 2 बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमला। हथियारों से लैस हमलावरों ने बोला धावा। इलाज जारी। बिहार के कटिहार में महिला चोर गिरोह सक्रिय। महिलाओं ने कपड़े की दुकान में चोरी कर ली। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी बात। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भेजी गई नशे की खेप पर कार्रवाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 800 करोड़ की ड्रग्स को किया नष्ट। लद्दाख की पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी रिगजिन। उत्तरी कमान के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया सम्मान। फेसबुक की मदद से कंपनी मेटा में फिर होगी कर्मचारियों की चटनी। 10,000 वर्कर्स की जा सकती है नौकरी। इससे पहले नवंबर में 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। गेहूं और आटा के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खुले बाजार में बेचेगी 10,13,000 टन गेहूं।
गर्मी की पीक सीजन में बिजली कटौती न होने देने के लिए तैयार दिल्ली सरकार। बिजली मंत्री ने की समर एक्शन प्लान की समीक्षा। नीट पीजी का रिजल्ट हुआ जारी। NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट। दिल्ली से बनारस जा रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। अब हफ्ते में 4 की जगह 5 दिन चलेगी वंदे भारत। पैसेंजर्स की तरफ से बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।